क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बार बार सफल क्यों होते हैं जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं और कुछ लोग हमेशा डर, तनाव और नेगेटिव थॉट्स में जीते हैं? जोसेफ मर्फी की फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें बताती है कि इसका जवाब हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में छिपा है। यह किताब कहती है, आप जैसा लगातार सोचते हैं, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ये आपकी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करता है, पॉजिटिव थिंकिंग सच में काम करती है या नहीं, और कैसे आप अपने माइंड को सक्सेस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा माइंड 2 हिस्सों में काम करता है। 1. कॉन्शियस माइंड, ये वो माइंड है जिससे आप सोचते हैं, फैसले लेते हैं, एनालिसिस करते हैं। 2. सबकॉन्शियस माइंड, ये आपके बिलीव्स, हैबिट्स, इमोशंस और मेमोरीज को स्टोर करता है। लेखक कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही सच मान लेता है जिसे आप बार बार सोचते हैं और महसूस करते हैं। अगर आप रोज सोचते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, तो सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करते हैं तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर और कॉन्फिडेंस बदलने लगता है। चैप्टर 2 किताब का सबसे पावरफुल आइडिया यही है, हर विचार एक बीज की तरह है। जैसे खेत में जो बीज बोया जाता है वही उगता है, वैसे ही माइंड में जो थॉट्स बोए जाते हैं वही आपकी जिंदगी में दिखाई देते हैं। अगर आप फियर बोएंगे, एंजाइटी बढ़ेगी, अगर आप कॉन्फिडेंस बोएंगे, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी। जोसेफ मर्फी बार बार बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं करता, वो सिर्फ आपके रिपीटेड थॉट्स और इमोशंस को एक्सेप्ट करता है। इसलिए चैप्टर 3 लेखक कहते हैं कि बिलीफ सिर्फ धार्मिक चीज नहीं है, बिलीफ एक मानसिक शक्ति है। अगर इंसान सच में विश्वास करने लगे कि वो सफल हो सकता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। किताब में कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जहां लोग फियर से बाहर आए, कॉन्फिडेंस बढ़ाया, बैड हैबिट्स छोड़ी और अपने गोल्स अचीव किए। लेकिन जोसेफ मर्फी ये भी क्लियर करते हैं कि सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होगा। ऑटो सजेशन का मतलब है बार बार अपने माइंड को एक मैसेज देना, जैसे मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं शांत और फोकस्ड हूं। लेखक कहते हैं कि जब आप इमोशंस के साथ पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, फेक पॉजिटिविटी काम नहीं करती। अगर अंदर से पूरा डाउट है तो सिर्फ वर्ड्स रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए एफर्मेशंस रियलिस्टिक और इमोशनली बिलीवेबल होने चाहिए। चैप्टर 5 फियर सबसे बड़ा एनिमी है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, फियर इमेजिनेशन का गलत इस्तेमाल है। जब इंसान बार बार वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है तो सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करने लगता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, फ्यूचर की चिंता कम करो, नेगेटिव इमेजिनेशन रोको और माइंड को पीसफुल थॉट्स दो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी और इमोशंस दोनों को अफेक्ट करता है। चैप्टर 6 स्लीप और सबकॉन्शियस माइंड किताब में एक इंटरेस्टिंग आइडिया बताया गया है। सोने से पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा रिसेप्टिव होता है, इसलिए रात में नेगेटिव थॉट्स, एंगर, स्ट्रेस या फियर लेकर नहीं सोना चाहिए। जोसेफ मर्फी सलाह देते हैं कि सोने से पहले ग्रैटिट्यूड फील करें, अपने गोल्स इमेजिन करें, पीसफुल थॉट्स सोचें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रात भर उन्हीं थॉट्स पर काम करता रहता है। चैप्टर 7 विजुअलाइजेशन की ताकत लेखक कहते हैं कि इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है। अगर आप अपने गोल को क्लियर पिक्चर की तरह इमेजिन करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है। एथलीट्स, सक्सेसफुल लीडर्स और परफॉर्मर्स भी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है। आपको कंसिस्टेंट एक्शन लेना होगा, स्किल्स इंप्रूव करनी होंगी और डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। चैप्टर 8 हैबिट्स कैसे बदलती हैं। किताब के अनुसार हैबिट्स सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड पैटर्न्स होती हैं, इसीलिए बैड हैबिट्स तोड़ना मुश्किल लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिपीटेड पॉजिटिव एक्शंस नई हैबिट्स बना सकती हैं। छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं और पर्सनालिटी बदल सकते हैं। 1. आपका माइंड बहुत पावरफुल है, आपकी सोच आपके बिहेवियर और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। 2. रिपीटेड थॉट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो बातें आप रोज सोचते हैं वही धीरे धीरे बिलीव्स बन जाती हैं। 3. फियर को कंट्रोल करना जरूरी है, नेगेटिव इमेजिनेशन आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस खत्म कर सकती है। 4. पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक्शन भी जरूरी है, सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन लेना भी जरूरी है। 5. हैबिट्स आपकी फ्यूचर बनाती हैं, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स लंबे समय में बड़ा फर्क लाते हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, उसके अंदर होती है। अगर आप अपने थॉट्स, बिलीव्स और हैबिट्स को बदलना सीख जाएं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बुकमिंट को सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलने वाले आइडियाज सीखते हैं। आपका दिमाग आपकी जिंदगी को कैसे सीक्रेटली कंट्रोल करता है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही जगह काम करते हैं, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है, दोनों के पास एक जैसे अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन कुछ साल बाद पहला इंसान कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और खुश दिखाई देता है, जबकि दूसरा इंसान स्ट्रेस, फियर और फ्रस्ट्रेशन में जी रहा होता है। ऐसा क्यों? जोसेफ मर्फी अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में कहते हैं, आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की सोच का रिफ्लेक्शन होती है, और इस रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आखिर होता क्या है? माइंड के दो हिस्से। लेखक बताते हैं कि हमारा माइंड दो लेवल्स पर काम करता है। 1. कॉन्शियस माइंड, सोचने वाला दिमाग। यह है आपका लॉजिकल माइंड है, यही फैसले लेता है, एनालिसिस करता है, रीजन समझता है और हाँ या ना डिसाइड करता है। अभी आप जो यह वीडियो सुन रहे हैं, जो बातें समझ रहे हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। इसे आप गेट कीपर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कौन सी बात अंदर जाएगी और कौन सी नहीं। अब आता है सबसे पावरफुल हिस्सा, सबकॉन्शियस माइंड। ये वो माइंड है जो आपकी हैबिट स्टोर करता है, इमोशंस कंट्रोल करता है, बिलीफ्स बनाता है, मेमोरीज रखता है और आपकी पर्सनैलिटी शेप करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये माइंड 24 घंटे काम करता रहता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। आपका हार्ट बीट, ब्रीदिंग, इमोशंस, रिएक्शंस सब कहीं न कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है। जोसेफ मर्फी सबकॉन्शियस माइंड को एक फर्टाइल गार्डन यानी उपजाऊ खेत की तरह बताते हैं। अब सोचिए, अगर खेत में आम का बीज बोया जाएगा, आम उगेगा, कांटे बोए जाएंगे, कांटे उगेंगे। ठीक वैसे ही अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं अनलकी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मान लेता है। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, फियर बढ़ने लगता है, अपॉर्चुनिटीज दिखनी बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर आप माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं, जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं केपेबल हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। क्यों नेगेटिव थॉट्स डेंजरस हैं? किताब के अनुसार सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता, वो रिपीटेड थॉट्स को इंस्ट्रक्शंस की तरह लेता है। इसलिए जब कोई इंसान रोज बोलता है, मेरी मेमोरी खराब है, मैं हमेशा फेल होता हूं, मेरे पास लक नहीं है, तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर भी वैसा होने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। असल में उनकी हार बाहर नहीं, पहले उनके माइंड में शुरू होती है। चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग, बचपन से माइंड कैसे प्रोग्राम होता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि बचपन में सुनी गई बातें सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर डालती हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए, तू इंटेलिजेंट है, तू कर सकता है, तो उसका सेल्फ बिलीफ मजबूत बनता है। लेकिन अगर हमेशा कहा जाए, तू निकम्मा है, तू जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, तो वही बातें सबकॉन्शियस बिलीफ्स बन जाती हैं। और दुख की बात यह है कि बहुत से लोग बड़े होने के बाद भी उन्हीं बिलीफ्स के अनुसार जीते रहते हैं। एक पावरफुल एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले बार बार सोचता है, मैं फेल हो जाऊंगा, अब क्या होगा। उसका फियर बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कॉन्फिडेंस टूटेगा और परफॉर्मेंस खराब होने लगेगी। लेकिन दूसरा स्टूडेंट सोचता है, मैंने मेहनत की है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। यह सोच उसके माइंड को काम और फोकस्ड रखती है। यही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। लेखक का सबसे बड़ा सीक्रेट, जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करता है जिसे आपका कॉन्शियस माइंड सच मानता है। मतलब अगर आप कॉन्शियसली नेगेटिव सोचते रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड भी उसी रियलिटी को क्रिएट करने लगेगा। इसलिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, नेगेटिव सेल्फ टॉक कम करो और माइंड को बेटर इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करो, क्योंकि आपका फ्यूचर सिर्फ एक्शन से नहीं, आपकी थिंकिंग से भी बनता है। चैप्टर 1, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। यह आपकी हैबिट्स, इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। 2, रिपीटेड थॉट्स बिलीव्स बन जाते हैं। जो बातें आप बार बार सोचते हैं, वही धीरे धीरे रियलिटी जैसा महसूस होने लगता है। 3, नेगेटिव सेल्फ टॉक डेंजरस है। बार बार खुद को कमजोर बोलना सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बन सकता है। 4, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब फेक पॉजिटिविटी नहीं, बल्कि बेहतर और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स चुनना है। 5, माइंड को ट्रेन किया जा सकता है, नई बिलीफ्स और हैबिट्स डेवलप की जा सकती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर सबकॉन्शियस माइंड इतनी पावर रखता है, तो क्या हम इसे कॉन्शियसली रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं? क्या सिर्फ थॉट्स बदलकर इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है? और आखिर सबकॉन्शियस माइंड हमारी हर बात पर विश्वास क्यों कर लेता है? इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे थॉट्स आखिर रियलिटी कैसे बनते हैं।